नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और वो शायद भारत ने अब अपनी रणनीति के अंदर उसको अख्तियार कर लिया है। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार आज की डेट में पाकिस्तान की आँख की किरकिरी है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के नियमों को, सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को सही नहीं मानता है। और तालिबान के जो अंश पाकिस्तान के अंदर पकाया है, वो आज पाकिस्तान के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान की उनको पूरी तरीके से सपोर्ट है और तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर शासन के अंदर है। एक देश जिसके अंदर पूरा तालिबान का शासन है। तालिबान एक हिंसक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और अफ़गानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार थी उसके विरुद्ध ये संगठन पाकिस्तान के अंदर बना था, और पाकिस्तान ने ही इसको हवा पानी देकर इस स्थिति तक पहुंचाया था कि ये तालिबान लड़ाके कहलाने लगे थे। इन्होंने अफ़गानिस्तान की लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ किया। पाकिस्तान जब अमेरिका ने, पहले रूस ने, फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो तालिबान को हटाने का प्रयास किया, अपना शासन जमाया, उसको धता बताते हुए फिर एक बार तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हुआ और पिछले कई वर्षों से तालिबान वहाँ पर शासन कर रहा है। शायद लगातार शासन करते करते तालिबान भी शासन करना सीख गया है और अब उनकी कोई भी इस तरह की खबरें कहीं से भी सुनने में नहीं आती हैं कि तालिबान के करने से ऐसा नुकसान हुआ या वैसा नुकसान हुआ। उसी तालिबान को अब, जब चाइना पहले ही दिन ही उनको मान्यता दे चुका था एक देश के रूप में, एक सरकार के रूप में, भारत ने कोरोना काल के अंदर उसकी बहुत मदद की। पाकिस्तान, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उस समय कोरोना के समय में पूरी तरीके से आर्थिक भी और मेडिसिनल मदद भी पूरी दी, और अपने इंजेक्शन, इवन दवाइयाँ, हमारा जो हमारा कोरोना की जो वैक्सीन थी वो तक उन्होंने जो है फ्री में लोगों को लगवाई। ये जेस्चर जो है भारत का, सहृदयता का, सहिष्णुता का, इसने शायद तालिबान को भारत के पक्ष में रखा हुआ है। और वैसे भी इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत देश होने के नाते भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है, जिसमें श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, आपका भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव्स, इन सब का जो है वो पूरा ध्यान रखता है भारत। अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा। और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, जो खिलाड़ी हैं वो सब भारत के अंदर ही ट्रेनिंग लेते रहे हैं, भारत के अंदर ही वो पलते बढ़ते रहे हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान भारत को किस तरीके से छोड़ सकता है, ये अब उस समय प्रतीक हुआ जब तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार को काफ़ी परेशान किया हुआ है और भारत से वो मधुर संबंध बनाने के लिए निकला हुआ है। अभी तालिबान की 6 दिवसीय उनकी जो कमेटी है वो 6 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हुई है। उस कमेटी का हेड इस समय तालिबान के जो है विदेश मंत्री वो कर रहे हैं, और भारत उनके साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता करना चाह रहा है, कर भी रहा है। ये इससे ऐसा लग रहा है कि भारत तालिबान के साथ संबंधों को अच्छा करके और पाकिस्तान को, जो अमेरिका के साथ का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हुआ है, उसको धता बताना चाहता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी हमारी सरकार की काम कर रही है, और तालिबान को संरक्षण देकर, उनका साथ देकर भारत कोई ना कोई गुल खिला सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कहा ही जाता है कि जो पठान लोग होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, भरोसे काबिल होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता कि कहाँ क्या कब घट जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी निभाता है, जिस तरीके से बांग्लादेश का माहौल भारत के खिलाफ हुआ है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली भारत को चौकन्ना रहने के लिए, भारत को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं। और उसी बदली रणनीति का नतीजा इस समय तालिबान के साथ भारत का संबंध बढ़ाना है। वैसे तालिबान का भारत के साथ आना या भारत में वार्ता करने के लिए आना
इसी दौरान पाकिस्तान को अपने यहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इसी दौरान तालिबान लड़ाके जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर है, उसने एक बंद का आह्वान किया हुआ था। उसने एक पाकिस्तान के अंदर आज आंदोलन का जो एक बिगुल बजा रखा था, उसके विरुद्ध आज पाकिस्तान सरकार ने कल से जो है लगातार सख्ती की हुई थी, और उसी में कल पाकिस्तानी सेना के 11 जवान शहीद भी हुए हैं। और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें सब बंद की गई थी और तहरीक तालिबान को उनकी एक्टिविटी करने से रोका गया। ये सब कारण ऐसे हो सकते हैं जो भारत को कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी सूझबूझ दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।